नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। हापुड़ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गैंगरेप के आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी पुलिस की गोली से जख्मी भी हुए। दरअसल तीनों पर युवती का अपहरण कर ऑटो में गैंगरेप करने का आरोप है। हापुड़ पुलिस ने 2 दिनों के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 3 तमंचे, ऑटो और युवती का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। हापुड़ पुलिस को यह अहम कामयाबी मिली है। गैंगरेप के तीनों आरोपी माघ पूर्णिमा पर कुंभ का पहला शाही स्नान आज। हनुमान जी के ध्वजा चिन्ह के साथ वृंदावन में तीनों अन्य अखाड़ों की निकलेगी सवारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज संत रविदास की जयंती। सीएम योगी सुबह 10 बजे लखनऊ में अर्पित करेंगे प्रतिमा पर पुष्पांजलि। आज वाराणसी और गाजीपुर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 39 जीटीसी के सैन्य अधिकारियों से वाराणसी एयरपोर्ट पर करेंगे बैठक। सीतापुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ गैंगरेप कर जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिरासत में पिता और बेटा। मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी के दौरान शख्स की गोली मारकर हत्या। गोली मारते हुए मोबाइल में कैद हुआ आरोपी। बिजनौर में चोरी के केस में आरोपी को पकड़ने गए पुलिस की टीम पर हमला। 1 दारोगा और 1 पुलिसकर्मी घायल। आगरा में नकली दूध के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस और एफएसडीए की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से सैकड़ों लीटर नकली दूध जब्त किया गया है। लखनऊ में जुगल किशोर ज्वेलर्स के यहां चोरी की बड़ी वारदात। पड़ोस के खाली मकान की छत से चोर घुसे थे अंदर। दरवाजे का ताला काटकर चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों पर किसानों की आबादी के प्लॉट को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने के आरोप लगे हैं। कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ है। उन्नाव में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकराई थी। बुरी तरह जख्मी हो गए थे तीनों बाइक सवार। बागपत में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। भट्टा मालिक से फायरिंग कर लूटे 3 लाख रुपए। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। फिरोजाबाद में खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। युवक की मौत की जांच करने पहुंचे कोतवाल पर मृतक के परिजनों से बुरा बर्ताव करने के आरोप लगे हैं। महिला को धक्का देने का भी आरोप। जौनपुर की चंदवक पुलिस ने बंद हो चुके 25 लाख के नोट के साथ 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोटों को बदलने की फिराक में थे ये आरोपी। 16 एटीएम, 2 असलहे भी आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं। प्रतापगढ़ के मानदाता क्षेत्र में 2 दिन में पूर्व प्रधान समेत 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। सभी की जहरीली शराब पीने से मौत के आरोप लग रहे हैं। पुलिस को बिना बताए किया गया अंतिम संस्कार। बहराइच के थाना रामगांव इलाके में करीब 15 साल पहले हुए डबल मर्डर केस में अदालत ने आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 10-10 हजार का लगाया जुर्माना। 1 आरोपी बरी। बुलंदशहर में एसएसपी ने कोतवाली में छापा मारा। पूरे स्टाफ को कमरे में बंद कर छानबीन की गई। भ्रष्टाचार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी और इस छानबीन की कार्रवाई के बाद कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ में सेना के मैस में छोटी सी बात को लेकर एक सूबेदार ने दूसरे सूबेदार पर हमला किया। चार्ज हैंडओवर को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। उन्नाव में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दारोगा और उसके भाई की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाने का आरोप। जमीन कब्जे को लेकर विवाद था। प्रयागराज में बसवार गांव पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आर्थिक सहायता देने के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक टाइगर के शिकार करने का वीडियो सामने आया है। टाइगर ने एक छोटे हिरन का शिकार किया। फल फूल रहा है बागों का कुनबा। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने मिर्जापुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर फेल। ललितपुर में सदर कोतवाली इलाके के भरतपुरा गांव के पास एक दुकान में लगी गैस के सिलेंडर में आग। जोरदार धमाका। मालिक ने लगाया अज्ञात लोगों पर आरोप।
लखनऊ में सीएम योगी ने आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर की पुस्तक का विमोचन किया। आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोलो भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में बनाए गए हवाई पट्टी को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह ने हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। महोबा में वकील मुकेश पाठक आत्महत्या कांड में यूपी सरकार के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय पहुंचे मुकेश पाठक के घर, परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। महोबा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 बदमाशों सहित 3 लोग गिरफ्तार, 1 बाइक, 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद। झांसी की आनंद नगर बस्ती में फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने लगवाए 2 हैंडपंप। बस्ती के लोगों को की थी पानी की किल्लत, कुछ संगठनों ने सोनू सूद से किया था संपर्क। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना इलाके के पीएल गेस्ट हाउस में कुछ लोगों ने मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की, दबंग पर पैसे मांगने का आरोप लगाया, मांग पूरी न होने पर पिटाई की। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे बरेली। कहा, बरेली में 1054 करोड़ की लागत से 21 सड़कों का निर्माण हुआ। बलरामपुर में सिद्धार्थनगर बॉर्डर के पास श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम और ट्रक की टक्कर हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को बलरामपुर के जिला मेमोरियल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। देश में राममय वातावरण तैयार करने के लिए संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कवियों के साथ सरयू जल लेकर संकल्प लिया। कहा, 2022 की मकर संक्रांति के दिन श्रीलंका से अयोध्या के लिए यात्रा निकाली जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे और आखिरी दिन की हुई बैठक में सरकार के 2 प्रमुख सचिव, जिले के प्रशासनिक अधिकारी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी शामिल रहे। फिरोजाबाद में जमुनापारी प्रजाति की बकरियों की तादाद बढ़ाने के लिए प्रशासन कर रहा है कोशिश। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ गोट एंड शिप स्कीम के तहत बढ़ाई जाएगी इन बकरियों की संख्या।